मेरे एक फ्रेंड हैं, पिछले वीडियो में उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि आप एजुकेशन के बारे में कुछ बात करें। तो आज मैं इसी टॉपिक पर अपने कुछ अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मैं पिछले सप्ताह एक स्कूल में गया था। मुझे वहाँ लेक्चर देने के लिए बुलाया गया था। तो करीब 1 घंटे का लेक्चर देने के बाद करियर गाइडेंस पे वो लेक्चर था। अ, बच्चों ने मुझसे कुछ प्रश्न किए, कई सारे अलग-अलग प्रश्न थे और एक बच्चे ने बड़ा मज़ेदार प्रश्न किया कि सर इस फ़ील्ड में इनकम कितनी होती है? वहाँ बच्चों को मैंने वही आंसर दिया जो सभी प्रोफ़ेशनल जिस डिप्लोमैटिक वे में आंसर देते हैं। लेकिन बाद में मैं सोचता हूँ कि भई ऐसा क्यों है कि हमारे स्कूल कॉलेज जिस तरह का ब्रेन बच्चों के अंदर डेवलप करते हैं, वह यही सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा, है ना? क्या उस ब्रेन में यह थिंकिंग नहीं आ पाती है कि मैं कितना कंट्रीब्यूट करूँगा या मैं कितनी ज़िम्मेदारियों का पालन कर पाऊँगा, जिस पोस्ट के ऊपर मैं रहूँगा, क्या वहाँ पर मैं पूरा डिलीवर कर पाऊँगा? क्या इस तरह की थिंकिंग हमारी इस एजुकेशन का पार्ट नहीं है? इस टॉपिक पे जब मैं विचार करता हूँ, तो मुझे 2 व्यक्ति याद आते हैं जिनकी उम्र 60 से 70 साल है। पहले हैं विजयपत सिंघानिया, ये जो रेमंड कंपनी है ना कपड़े की, उसके संस्थापक, उसके मालिक हैं और जिनकी संपत्ति करोड़ों अरबों रुपए की है। कई देशों में उनके बिज़नेस हैं, लेकिन उन्हें उन्हीं के बेटे ने घर से बेदखल किया। कुछ टाइम ऐसा भी आया जब उन्हें किराए के मकान में रहना पड़ा और खाने-पीने के भी मोहताज हो गए थे। फिर मुंबई हाई कोर्ट में केस चला और करीब 2-3 साल केस चला और फिर उन्हें अपनी ही संपत्ति अपने ही बेटे से लेनी पड़ी, वो भी कोर्ट के माध्यम से। उन्होंने एक किताब लिखी, अपनी आत्मकथा लिखी और उसका नाम था एन इनकम्प्लीट लाइफ। संपत्ति कितनी है? करोड़ों अरबों की। तो एक शेर मुझे याद आ रहा है, बशर का लिखा हुआ है, ख्वाहिशों के बोझ में बशर तू क्या-क्या कर रहा है? इतना तो जीना भी नहीं है जितना तू मर रहा है। और यहाँ मेरे ज़हन में प्रश्न आता है कि क्या आपकी प्रॉपर्टी आपको वो सुरक्षा दे सकती है? आपकी देखभाल कर सकती है, ख़ासकर बुढ़ापे में जब आपको बहुत सहारे की ज़रूरत होती है। और दूसरी तरफ एक और बुज़ुर्ग जिनकी उम्र 70 के आस-पास है, जो कि उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक एनजीओ चलाते हैं। उनका नाम है आनंद जी द्विवेदी और वो एनजीओ के माध्यम से एक स्कूल चलाते हैं, जहाँ गाँव के बच्चों को फ्री में वो एजुकेशन देते हैं। वो एक्चुअली पहले कॉलेज के अंदर लेक्चरर रह चुके हैं। वो चाहते तो एक लग्ज़रियस लाइफ़ जी सकते थे, पर उन्होंने सुख-सुविधाओं वाला जीवन छोड़ कर के एक छोटे से गाँव में रहकर स्कूल में बच्चों को पढ़ाना बेहतर समझा। उन्होंने लग्ज़रियस लाइफ़ को छोड़ कर के एक दूसरा ही रास्ता चुना, जो था आत्मसंतुष्टि का। मैं पर्सनली जाकर के उनसे मिला हूँ, वो बहुत कम सुविधाओं में रहते हैं, एक सन्यासी जैसा जीवन जीते हैं। अनुभव की और ज्ञान की एक बहुत बड़ी दौलत उनके पास है। उन्होंने सामाजिक प्रतिष्ठा और सुख-सुविधाओं को छोड़ कर के यह रास्ता चुन लिया और उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया उन बच्चों के लिए, समाज के लिए। अपने जीवन के हर अच्छे और बुरे अनुभव को वो शेयर करते हैं और वो हर वो चीज़ बताते हैं जो उन्होंने जीवन में प्राप्त की और जो कुछ खो गया वो भी। और वो इस उम्मीद में ये कर रहे हैं कि समाज थोड़ा इवॉल्व हो सके और ये दुनिया थोड़ी-सी बेहतर हो सके। उनके लाइफ़ की जो फ़िलॉसफ़ी है, उसको इस गाने के साथ आप जोड़कर देखें। अ, वो जो एक फ़िल्म का गाना है ना, सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, फूल मिले या अंगारें, सच की राहों पे चलता चल। प्यार दिलों को देता है, अश्कों को दामन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है,
जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। ये दोनों इंसान, ये समाज के 2 अलग-अलग सिरे पर मौजूद हैं। एक सिरे पर एक करोड़पति व्यक्ति है, जो जिसके पास प्रॉपर्टी बहुत है, हज़ारों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, लेकिन जीवन में परेशान है, किससे? अपने खुद के बेटे से। दूसरी तरफ आनंद जी हैं, जो जिन्होंने अपने पास कुछ भी नहीं रखा और सब कुछ समर्पित कर दिया, लेकिन अंदर का खजाना बहुत बड़ा है उनका। खुद में तृप्त हैं, आनंदित हैं और संतुष्ट हैं। और इन दोनों सिरों के बीच में आते हैं हम लोग। हम साधारण लोग, लाखों करोड़ों लोग, जो कुछ इस सिरे से नज़दीक हैं, जो कुछ इस सिरे के पास हैं और कुछ हैं जो बिल्कुल बीच में हैं। और कभी हम लोग बहुत स्वार्थी हैं, तो कभी हमदर्द हैं, कभी बहुत क्रूर हैं, तो कभी थोड़े दयालु भी हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि आप अपने आप को और अपने बच्चों को किस सिरे पर देखना चाहते हैं? या इनके बीच में कहीं रखना चाहें तो कहाँ रखेंगे? ये जो टॉपिक है बच्चों की एजुकेशन के बारे में, ये बहुत डीप है और बहुत विस्तृत है। मैं कैसे कह दूँ भाई कि कोई टिप दे दूँ या कोई एडवाइस कर दूँ कि भाई ऐसा-ऐसा कर लो, इससे आपका बच्चे का भविष्य बहुत बढ़िया हो जाएगा और आपका भी जीवन सुख से बीतेगा, आनंद से बीतेगा। कैसे पॉसिबल है ये? मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपको कोई सुझाव दे सकूँ या आपको कोई सीख दूँ। लेकिन आप लोग जो हज़ारों लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप में से काफ़ी लोग एक्सपीरियंस्ड हैं। आप कुछ सुझाव दीजिए, क्या पता आपका कोई सुझाव बहुत लोगों के जीवन में कुछ पॉज़िटिव चेंज लेकर के आ जाए। क्या आपने कभी ऐसा ट्राई करके देखा कि आप अपने परिवार में, घर में बच्चों के साथ बैठे हैं या रिश्तेदारों के बच्चे या मोहल्ले के बच्चों के साथ आप बैठे हो और आपने जीवन में जो-जो हासिल किया, अनुभव किया, जो सीखा, वो आप शेयर कर रहे हों? कभी ऐसा किया आपने? और जो-जो जीवन में पाया वह भी शेयर किया, जो खोया वह भी। और जब आप सफल हुए वो घटनाएँ भी और जब आप फेल हुए वो वाली घटनाएँ भी। और ये सारा पूरी ईमानदारी के साथ, बिना किसी मिलावट के, बिना किसी सजावट के। क्या आपने ये कभी किया है? हम सबके घर में एक अलमारी होती है, जिसमें बहुत सारी कीमती चीज़ें होती हैं। थोड़ी ज्वेलरी, थोड़ी कैश की गड्डियाँ और कुछ प्रॉपर्टी के पेपर्स, कुछ बैंकों की पासबुक, चेकबुक, कुछ म्यूचुअल फंड है, कोई पॉलिसी है, उसके डॉक्यूमेंट। तो ये सारा हम कितना सुरक्षित रखते हैं ना, किसी एक अलमारी में, तिजोरी में और इस उम्मीद के साथ रखते हैं कि मजबूरी में या तकलीफ में हमारे ये सब काम आएगा और जो बचेगा, जो रह जाएगा, वो अगली पीढ़ी को मिल जाए, है ना? ताकि ये उनके भी काम आए। इस इंटेंशन के साथ आप उसे सुरक्षित भी रखते हैं और हैंडओवर भी करते हैं। आप मर्ज़ी से देंगे तो भी मिल जाएगी, नहीं देंगे तो आपकी डेथ के बाद ऑटोमैटिक उनके पास पहुँच ही जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक तिजोरी और है आपके पास। वो तिजोरी है आपके कीमती अनुभव। वो जो मैच्योरिटी है, वो जो आपने कई सारी घटनाओं से गुज़र करके सुख-दुःख से, कड़वे-मीठे अनुभवों से गुज़र के आपने जो सीखा, जो पाया, वो दौलत जो आपके दिल और दिमाग के अंदर है, मौजूद है। और शायद और थोड़ा गहराई में देखें, जन्म लेने से पहले भी वो आपकी अंतरात्मा में कहीं मौजूद था, वो कई सारे अनुभव। तो उन सबको आप अगली पीढ़ी को कैसे हैंडओवर करने वाले हैं? अ, आपकी ये जो दौलत है, ये आप जब हैंडओवर करते हो तो क्या पता कुछ बड़ा बदलाव आ जाए। क्या पता अगली पीढ़ी एक बेहतर समाज, एक बेहतर परिवार बना सके। क्या पता दुनिया के अंदर जितने संघर्ष हैं, जितने युद्ध हैं, जितनी छीना-झपटी और मार-काट है, शायद उसमें कुछ राहत मिल सके। और यदि हम सब प्रयास करके एक बेहतर परिवार और बेहतर समाज बना पाते हैं, तो वही हम सबकी सच्ची इनकम होगी और सच्ची दौलत हमारी वही होगी।
नमस्कार।